केमिस्ट्री की आज की हमारी क्लास नए सेक्शन से शुरू होगी। फर्स्ट ईयर की आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तमाम स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्स में हेडिंग लगा लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों में बोर्ड पे जा रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। और बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग लगेगी चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 3। और बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स रूल्स। This is our today's topic, electronic configuration and its rule. And students, you know, electronic configuration is the most important topic of chemistry. The whole chemistry of atom depends on its electronic configuration. Similarly, atoms combine to form molecule or crystals, that is atoms form chemical bond, and this chemical bond is also related with their electronic configuration. So बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और बल्कि उसके बाद की केमिस्ट्री भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे 3.3 का 1, और यहाँ पर बच्चों हेडिंग लगेगी व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बच्चों हमें ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है तरतीब। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है तरतीब, या इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। अब बच्चों इसकी क्या डेफिनेशन होती है तो जल्दी से आप लोग लिखिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल ऑर्बिटल्स the distribution of electrons in the available orbitals the distribution of electrons in the available orbitals the distribution of electrons in the available orbitals in the order of increasing orbital energy is called electronic configuration, जिसको बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में इसी से जाहिर करेंगे। दोबारा से सुनिए। The distribution of electrons in the available orbitals in the order of increasing orbital energy is called electronic configuration. तो अब बच्चों इसको आप समझ लीजिए क्या इसका मतलब क्या है। प्यारे बच्चों एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। प्यारे बच्चों इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना, इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, उसके लिए हमें रूल फॉलो करने हैं जो कि 4 हैं। तो 4 रूल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है।
प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका आपने 9th में यूज़ किया था और कुछ तरीके आप यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट ईयर में। तो मैं आपको वो सारे तरीके इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। उनमें से कुछ हमारे कोर्स में, कुछ हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन बच्चों, इस बात को छोड़ दीजिए क्या कोर्स है क्या कोर्स नहीं है। जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है वो आपके काम की है। अच्छा, मैं स्टूडेंट सेंटर कर रहा हूँ भाई, वक्त पर आए प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ वक्त पर आए आप लोग। इस तरह करेंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल लैंग्वेज में क्या करेंगे, कहेंगे फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन। नाउ इससे आसान डेफिनेशन नहीं है। एक और वर्डिंग आपके लिए है, फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते इलेक्ट्रॉन। किस मर्जी से डालेंगे? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी, यानी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसकी एनर्जी कम है और फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है। अब यह कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे रूल्स। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। लेकिन रूल्स हम अभी बाद में बताते हैं। पहले आपको डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताते हैं। तो ये कॉपी करें और साइड हेडिंग लगाएं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैं मिटाता हूं बच्चों। हेडिंग लगेगी डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको बच्चों चारों जो भी मेथड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि उनके नाम क्या हैं और किस तरीके से वो हम करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो सबसे कॉमन तरीका आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसका नाम है शेल मेथड। अब मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, क्लोरीन एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल पता होने चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी Z17 है। और जो Z होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 17Z का मतलब है 17 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास। तो बच्चों, इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाता है क्योंकि के की एनर्जी सबसे कम होती है। लेकिन बच्चों, के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इसकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई K2। K2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है के में। बच्चों, के अब मुकम्मल भर गया है। के के बाद फिर हम L ओपन करेंगे। L में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो बच्चों, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। हमें 17 डालने हैं। तो अब हमें तीसरा शेल खोलना पड़ेगा M। और M में जितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो चले जाएंगे। 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7। तो M शेल में प्यारे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। बेटा वक्त पे ज्वाइन करें। देखें, आप लोग डिस्टर्ब करते हैं बार बार क्लास में आने के बाद। मैं एंटर नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम से। प्यारे बच्चों, ये वाला जो शेल है ये सबसे आखिरी शेल है। बच्चों, इसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या वैलेंस शेल कहते हैं। बच्चों, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों, नॉर्मली एटम के पास 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के अलावा।
तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका है इसको कहते हैं शेल मेथड। लेकिन बच्चों ये 9th क्लास में हम यूज करते थे, लेकिन मैंने तो प्यारे बच्चों 9 में दोनों ही मेथड पढ़ाए थे जो कि अवेलेबल है। इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं आपको। जी बच्चों ये मैं मिटा रहा हूं। क्या बोल रहे हो सर्वर यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, क्या हुआ है? हाँ सर्वर, सर्वर बोलो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? चलो कोई बात नहीं सर्वर, दोबारा हो रहा है, एक दफा और पढ़ लो। ठीक है बेटा, जो तुम लोगों ने बताया मैंने वहीं से शुरू करा लेक्चर। बच्चों फिर दूसरा मेथड आपको पढ़ाता हूं। दो दफा पढ़ लोगे और अच्छा समझ में आ जाएगा बेटा। इसका नाम है प्यारे बच्चों ऑर्बिटल मेथड। यही मेथड बच्चों हम लोग थ्रू आउट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और उसके बाद यूज करेंगे। बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह ये इसी होगी। बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ये पहला ऑर्बिटल या पहला सब शेल है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और बच्चों आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हमने डालने हैं। देखिए ये जो सीक्वेंस है ये हमें याद करनी पड़ेगी। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए हम रूल्स आपको पढ़ाएंगे, 4 रूल्स। प्यारे बच्चों ये वैलेंस शेल है और प्यारे बच्चों ये टोटल जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों याद रहे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? बॉन्डिंग के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब बच्चों तीसरा मेथड आपको बताता हूं, ये दूसरा मेथड था, तीसरा मेथड पढ़ाता हूं। ओके जी, मिटा दूं ये स्टूडेंट्स, कब कर दूं? जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी, हरी आप। नाउ जी तीसरा मेथड, ये मैं मिटा रहा हूं जी। तीसरे मेथड का नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम है तीसरे मेथड का सर्वर? तुमने अभी बताया, तुमने पढ़ लिया, जल्दी बताओ तीसरे मेथड का नाम बताओ सर्वर। सर्वर तीसरे मेथड का नाम बताओ जल्दी। तीसरे मेथड का नाम है कोर नोबल गैस, कोर नोबल गैस मेथड, कोर नोबल गैस मेथड। अब प्यारे बच्चों उसमें हम क्या करेंगे देखें गौर से। प्यारे बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नियॉन नोबल गैस यूज करेंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नियॉन के जरिए हमने जाहिर कर दिए, ये कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद बच्चों वैलेंस शेल बचेगा, वो हम लिख देंगे। तो इस ईसी में सिर्फ वैलेंस शेल ओपन करके दिखाया जाएगा। इस ईसी को कहते हैं
कोर नोबल गैस इसी मेथड या खाली कोर नोबल गैस मेथड? अच्छा बेटा, मैं दोबारा से आपको बताता हूं, देखो बेटा दोबारा से बताता हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम। सबसे अच्छी बात है कि आप सवाल पूछते हैं। प्यारे बच्चों, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉनों की कन्फिगरेशन देखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बच्चों अभी मैंने ये पढ़ाई थी आपको। देखो बेटा, इसमें देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ कोर नोबल गैस क्या होती है। बेटा देखो, यहां से 1s2 से 2p6 तक देखो, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने? 6, 2 8 और 2 10। और 10 एटॉमिक नंबर होता है बेटा नियॉन का। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। तो हम ये पूरा लिखने के बजाय नियॉन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। इस नियॉन 10 का मतलब है कोर ईसी। तो अगर हमें 10 रिप्रेजेंट करना हो तो हम नियॉन इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे। अब हमारे पास वैलेंस शेल बचा 3s2 3p5। तो इस तरह बच्चों हमने इनर इलेक्ट्रॉन्स को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नोबल गैस यूज कर ली। अब किस तरह यूज करेंगे? दो के लिए हम यूज करेंगे हीलियम, 10 के लिए नियॉन, स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा 18 के लिए आर्गन, 36 के लिए क्रिप्टॉन, 54 के लिए जीनॉन और 86 के लिए रेडॉन। बिस्मा, आदिया, समझ आया बेटा? आदिया और बिस्मा दोनों बता दो बेटा, और सारे बच्चों बता दो, समझ में आ गया? ओके बेटा, ओके। तो बच्चों अब हम आपको तीसरा मेथड पढ़ा दिया, चौथा मेथड आपको बताते हैं। ये आखिरी तरीका है इसी लिखने का, ये आखिरी तरीका है भाई। और प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, बल्कि मुझे तो सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है। इसका नाम है बच्चों बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड, इसमें ऑर्बिटल्स को बॉक्स बना के जाहिर किया जाएगा या फिर सर्कल बना के जाहिर किया जाएगा। तो बच्चों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले नॉर्मल तरीके से लिखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब बच्चों ये नॉर्मल आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोरीन की लिखी ऑर्बिटल मेथड से। अब बच्चों हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे। 1x को जाहिर करने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, फिर थोड़ा गैप देंगे, 2s को जाहिर करने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को जाहिर करता है। तो 1s में एक ऑर्बिटल होता है, 2s में एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। फिर 3s और फिर 3p। प्यारे बच्चों 2p और 2s की एनर्जी सेम नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप होगा। इस गैप का मतलब है कि ये एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इन तीनों के बीच में गैप नहीं होगा। इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो p के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 और f में 7। अब बच्चों यहां पर 3s के लिए एक बॉक्स बनेगा और 3p के लिए बच्चों फिर 3 बॉक्स बनेंगे। इसी तरह बच्चों अगर d ऑर्बिटल होगा तो 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। अब इन बॉक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा मैं
बच्चों रेड कलर से डालता हूं, देखो गौर से, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा इस बॉक्स में। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये सिंबल यूज करेंगे। अब 2s में दो इलेक्ट्रॉन डाल लें तो देखो कैसे डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब 2p में 6 इलेक्ट्रॉन डालने, 2p में कैसे आप डालोगे इलेक्ट्रॉन, गौर से देखो, गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है पी में, पी में कभी भी पेयरिंग नहीं करोगे आप, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं करोगे जब तक मैं ना मेरा रूल फॉलो नहीं करूं। रूल ये है, रूल ये है कि 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालें, सब में एक एक डालें। कितने डाल दिए, कितने डाल दिए, 3 डाल दिए, है 6। तो अब पेयर बनेगा, जब सब में एक एक डाल दो फिर पेयर बनेगा। यार समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई बच्चों, मेरे भाई, ये अभी पेयर नहीं बन सकता, ऑर्बिटल में पेयर नहीं बन सकता जब तक एक एक नहीं हो जाएगा सब में। सारे ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालो और फिर उसके बाद पेयर बनाओ। 6 इलेक्ट्रॉन है ना पी में, तो 3 आपने डाल दिए, एक डाला तो एक 4 हो गए, एक और डाला तो 5 हो गए, एक और डाला तो 6 हो गए, तो सब पेयर अप हो गए। तो जोड़ा तब बनेगा जब सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब हम 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, देखें जी ये 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगा जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में डालोगे। देखो मैं डाल रहा हूं, देखो देखो 3p में 5 है, तो पहले सब में एक एक डालो, तो ये कितने हो गए, 10 और 2 12 और 3 15, हमें 17 करने, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं वो पेयर अप हो जाएंगे। तो आप चेक करो, ये पूरा वैलेंस शेल है जिसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बताओ कि कितने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। कितने ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, यस ओनली 1 ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। कितने अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल वैलेंस शेल में, कितने अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओ माय गॉड, बिल्कुल सही है भाई, जबरदस्त। तो मेरे भाई अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू वैलेंसी। अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इक्वल टू वैलेंसी। नई बात बता रहा हूं आपको, तैबा डी का बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसका देखो। तो बच्चों इम्तहान में सवाल आता है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन हैज। तो बच्चों बॉक्स मेथड से ही आप इसी लिखोगे तो पता चलेगा कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा, लेकिन कोई सवाल आपको करना है तो आप कर सकते हैं बेटा। मुझे उम्मीद है ये दूसरी दफा मैंने समझाया है कि यकीनन आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। तो बच्चों साइड हेडिंग लगाइए, साइड हेडिंग लगाइए जी, रूल्स फॉर ईसी, रूल्स फॉर ईसी।
और अब बच्चों हम रूल शुरू करेंगे, बारी बारी 4 रूल्स पढ़ाएंगे आपको, और इसी लिखना फिर आपको आ जाएगी खुद ब खुद। ये जो अभी आपने देखा थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही हो अभी, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद यानी 2-3 दिन के बाद ये सब इसी लिखने के तरीके आपको आ जाएंगे। रूल्स फॉर ईसी, देयर आर 4 रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 4 रूल्स हैं। पहले रूल का नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरे रूल का नाम है ऑफबाउ प्रिंसिपल। तीसरे रूल का नाम है N+L रूल। देखिए ये फिर वो क्वांटम नंबर आ गए। आपको कहा था कि क्वांटम नंबर याद होंगे, आपने समझे हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। N माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L माने एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस रूल का एक और नाम है जी विज-वेजर रूल, विज-वेजर रूल। और चौथे रूल का नाम है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी। ये चारों रूल्स के नाम बच्चों आपको याद होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसी लिखने के लिए ये चारों रूल्स हमें लाजमी तौर पर चाहिए। So just repeating the names of the 4 rules. The first rule is Pauli exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Second rule is Aufbau principle. Aufbau किसी का नाम नहीं है, किसी साइंसदान का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जो आपको बताऊंगा आगे। Aufbau प्रिंसिपल। तीसरे रूल का नाम है N+L रूल। N+L रूल या बेटा इसका दूसरा नाम है विज-वेजर रूल। इसके और भी नाम है जो बात है बताऊंगा। और चौथा है जी इसका रूल हुंड्स रूल। कुछ लोग इसको हंड रूल बोलते हैं, हंड, कुछ इसको हुंड बोलते हैं। चले भी जो भी है कर ले, हम तो इसको हुंड्स बोलते हैं जी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी। भाई मल्टीप्लिसिटी का मतलब मालूम है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिसिटी? बताओ। नो 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 नो, मल्टीप्लिसिटी। चले मैं आपको मतलब बताता हूं। इसका बेटे मतलब होता है फैलाव। क्या मतलब होता है? फैलाव। अरे तैयबा पहले सुन तो लो। फैलाव, फैलाव समझिए, मल्टीप्लिसिटी फैलाव। फैलाव भी नहीं समझे? फैलाव। अच्छा तो फिर अमजद का मिसरा सुनो। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। अब तो समझ में आ गया फैलाव, मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों पहला रूल शुरू कर दें। तो नंबर 1 रूल की हेडिंग लगा लो भाई जल्दी से अपने पास। पहला रूल शुरू करने जा रहे हैं हम लोग।
नंबर 1 की हेडिंग लगा ले, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग लगेगी 3.3 का 2, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, ये जो रूल है ये एक इंपेरिकल रूल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक इंपेरिकल रूल है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करता है। यानी इस रूल के, ये रूल एक थ्योरेटिकल रूल तो है, लेकिन हमारे पास लातादाद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस रूल को साबित करती हैं। प्यारे बच्चों, ये रूल जिन साहब ने पेश किया उनका नाम था वुल्फगैंग पॉली। वुल्फगैंग पॉली, ये रूल इन्होंने 1925 में पेश किया बच्चों। अब इस रूल का स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट सुने जी, गौर से सुने जी। नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom, no two electrons in an atom of an orbital, no two electrons in an atom of an orbital will have same set of 4 quantum numbers। यानी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी सेम नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा कितने क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है? 3 क्वांटम नंबर की। चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू लाजमी तौर पर डिफरेंट होगी। प्यारे बच्चों, टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कराता हूं। स्क्रीन पे शेयर कराता हूं, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं, वहीं से आप इसको कॉपी कर लें यार इसको। ये जी आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ। देखिए, मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट पढ़ाया। बच्चों, इस रूल का फायदा क्या है? इस रूल का फायदा ये है कि इस रूल की मदद से हम दो इलेक्ट्रॉनों को क्वांटम नंबर की वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप दोबारा से सुन लीजिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते। प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा। जरा सा गैस करके बताएं कौन सा क्वांटम नंबर होगा वो 4 क्वांटम नंबर में से जो दो इलेक्ट्रॉनों का लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा। 4 क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम और एस। कौन सा डिफरेंट होगा? वाह ईशा, आमना और दूसरे लोग जो है क्या वो सो रहे हैं? बिस्मा, एस क्या होता है भाई? बिस्मा, स्पिन। अच्छा,
जीनिया ने मुझे बताया ये कि इसका मतलब स्पिन है। यस स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसकी पॉसिबल दो ही वैल्यूज हैं और वो दोनों अपोजिट हैं। अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉजिटिव हाफ होगी, दूसरे की नेगेटिव हाफ होगी, तो चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए बच्चों पॉली रूल का ये कहना है कि an orbital can contain a maximum of 2 electrons with opposite spin। यानी एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट मैंने बनाया है लेकिन ये आपके बुक नोट्स में नहीं है कि द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ यूनिक एड्रेस। कह रहे हैं कि ये चारों इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये एक यूनिक एड्रेस होता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में। एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम एड्रेस। यानी चारों जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ये एड्रेस सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों का जो यूनिक एड्रेस है वो क्वांटम नंबर की सूरत में है। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हुए तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सेम हो गया फिर, जबकि तमाम इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक यूनिक एड्रेस है, वो यूनिक एड्रेस उसके चार क्वांटम नंबर्स हैं और वो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी सूरत में। तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देंगे आपको कल, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो कल यहीं से लेक्चर शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। जस्ट टेल मी हाउ इज इट, कैसा रहा, समझ में आया आपको, नहीं आया, प्लीज मेंशन मी। ओके स्टूडेंट्स, सो कल मुलाकात होगी आपसे। आप लोग अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें। टेस्ट कहां से आएगा? सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का कंबाइंड टेस्ट होगा जनाब। कल नहीं, सॉरी 20 को रखा है, मैं पता नहीं, आप देखें कब है।